हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो मैं फिर से आई हूँ आपके साथ में एक नया दिन, एक नई सुबह के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो वीडियो का टाइटल देख के आप सबको शायद यही लग रहा होगा ना कि श्रद्धा ढेर सारा ज्ञान बांटने वाली है। तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं कोई ज्ञान व्यान नहीं बांटने वाली हूँ। देखिए, मेरा तो एक ही चीज़ है ना कि मैं जो घर के अंदर काम करती हूँ, मैं वही चीज़ें आपके साथ में शेयर करती हूँ और आप सबको वो चीज़ें पसंद आती है। ये जो कमेंट आपके आते हैं ना, वो पढ़ के मुझे लगता है कि हाँ, मैं जो चीज़ आपके साथ में शेयर करती हूँ वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है ना। तो कोई बड़े काम तो मैं करती नहीं हूँ। घर के अंदर जो सारी लेडीज़ें काम करती है वही काम मैं भी करती हूँ और वही चीज़ें आपके साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन हाँ, आपको वो सब चीज़ें देखना अच्छा लगता है, आप पसंद करते हैं, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ और वीडियो डालने के टाइम पे मैं वही चीज़ें मतलब कोशिश करती हूँ कि जो आप पसंद करते हैं वही चीज़ें मैं डालूँ। ठीक है, तो अभी देखो सुबह का टाइम है और अभी मैं बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ। अच्छा, टिफ़िन के अंदर आज हुआ क्या कि थोड़ी सी मेरी नींद जो है वो लेट भी खुली थी और क्योंकि आजकल है ना ठंड बढ़ गई है सुबह के टाइम पर और अंधेरा जो है वो काफ़ी लेट तक अंधेरा होता है, तो एकदम पता ही नहीं चल पाता है इतनी जल्दी, मतलब क्योंकि 6:30 बजे बच्चों की वेन आती है, उस टाइम पर तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा होता है और 5:30 बजे मुझे उठना होता है। तो आज हुआ क्या कि 5:30 बजे का जो अलार्म बजा था वो मैं बंद करके सो गई। मैंने सोचा कि हाँ, मैं 5 मिनट में उठ जाऊंगी, लेकिन वो 5 मिनट का कब आधा घंटा हो गया पता ही नहीं चला, 6 बज गई। और उसके बाद में फिर मेरे पास में टाइम नहीं था कि मैं कोई लंबा चौड़ा ताम झाम करूँ, तो मैंने बिल्कुल 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी जो है वो बनाई थी। कुछ भी नहीं किया था, ब्रेड्स मेरे पास में पड़ी हुई थी एक दिन पहले की, और फिर मैंने कुछ मसाले बना दिए। थोड़ा सा पाव भाजी मसाला लिया, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर मिक्स कर दिया, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर, ये 4 चीज़ें मिक्स कर दी, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। और उसके बाद में फिर तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाला, ब्रेड को दोनों तरफ टोस्ट किया और फिर वो मसाला स्प्रिंकल कर दिया। और टच वुड वो जो मतलब रेसिपी मैंने इंस्टेंटली उसी टाइम पर सोची थी, मैंने बनाई और बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आई। मैंने मतलब परी ने तो मेरे को आके भी बोला कि मेरी फ्रेंड्स ने, मैंने उसको 3 ब्रेड भेजी थी ना, तो 2 ब्रेड उसने खाई, 1 ब्रेड जो थी उसने उसके फ्रेंड्स को दी और उन बच्चों को बहुत पसंद आई। तो मुझे बस बहुत अच्छा लगा, और क्या चाहिए अब हम लोगों को कि हमारी बनाई हुई चीज़ें बच्चों को पसंद आ जाए। तो बस बच्चे स्कूल चले गए हैं और उसके बाद में मैं थोड़े बहुत कपड़े जो थे वो मैंने पहले फ़ोल्ड कर दिए। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है ना कि 2-4 दिन से पानी का थोड़ा इशू चल रहा है। सुबह ना पानी जल्दी आता है 1 घंटे के लिए और फिर चला जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि मतलब जो पानी वाला जो काम होता है ना वो सबसे पहले हो जाता है, जैसे कि नहाने धोने का काम होता है या फिर जो वॉशरूम्स वगैरह क्लीन करने के हैं, मशीन चलानी, तो ये सारे काम है ना सुबह बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी काम, क्योंकि एनर्जी सुबह बहुत ज़्यादा रहती है, ठंडा मौसम होता है ना, तो फटाफट काम हो जाते हैं। तो मेरे ये सब काम हो गए हैं और अब मैं आई हूँ किचन के अंदर, जल्दी से कर लूँगी लंच की तैयारी। तो लंच में मैं बना रही हूँ आज करेले की सब्जी। ठीक है, और करेले की जो सब्जी है वो मैं आपके साथ में थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से बनाती हूँ करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। तो आधा घंटा पहले ही मैंने करेले को अच्छे से वॉश करके छिल के ऊपर जो छिलके होते हैं ना वो निकाल दिए थे और कट करके नमक डाल के रख दिया था आधे घंटे के लिए। वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो कल मेरे पास में कमेंट आया था कि आप थोड़ा सा फास्ट बोलते हो और तेज बोलते हो, तो फिर मैंने उनको वापस रिप्लाई करा था कि मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा स्लो बोलने की और स्पीड थोड़ा सा धीरे, लेकिन ये कि आदत जो है वो शुरू से जो पड़ी हुई है वो धीरे धीरे कम होगी। वैसे मुझे तो खैर नहीं लगता है कि मैं फास्ट बोलती हूँ, जैसे नॉर्मली सब बोलते हैं मैं वैसे ही बोलती हूँ, लेकिन हो सकता है कि सबका अपना अपना सुनने का सोचने का एक वे होता है। तो मुझे बताना कि क्या मैं सही में फास्ट बोलती हूँ क्या या फिर तेज़ बोलती हूँ। तेज़ तो नहीं, एक्चुअली बोलती तो धीरे ही हूँ, लेकिन जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना तो उसमें ऑप्शन आता है तो वहाँ पे मैं वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, ताकि क्योंकि सबकी मोबाइल की क्वालिटी है ना वो अलग होती है, किसी के अंदर आवाज़ तेज़ आती है, क्योंकि मेरे घर के अंदर भी 3 मोबाइल है। मैं जिस मोबाइल से एडिटिंग करती हूँ उसकी वॉल्यूम काफ़ी तेज़ है, और जो बच्चे मेरे यूज़ में लेते हैं मोबाइल ना पढ़ने के लिए तो उसकी वॉल्यूम काफ़ी कम है। मतलब मैं जब एकदम हाई वॉल्यूम कर देती हूँ ना तब भी मेरे वीडियो के अंदर आवाज़ काफ़ी कम आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता सारे लोगों के पास में मोबाइल अलग होता है और मेरी आवाज़ जो है वो अच्छे से अगर सुन नहीं पाएंगे तो वीडियो का फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं अपनी आवाज़ जो है वो उसके अंदर तेज़ करती हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। और रही बात स्पीड की, तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं स्पीड में बोलती हूँ, कोशिश करूँगी थोड़ा सा धीरे धीरे बोलने की। तो इधर करेले की सब्जी मैंने चढ़ा दी है और अभी करेले की सब्जी जो है वो फिर बिना पानी वाली है, तो फिर साथ में रस्से वाली सब्जी बनेगी ही। तो मैं सोची हूँ कि मैं नींबू की कड़ी बनाती हूँ, दही पड़ा है एक्चुअली, लेकिन नींबू की कड़ी बनाएंगे आज। चलिए। हाँ, तो मैं आपके साथ में करेले की रेसिपी शेयर कर रही थी और बीच में मैंने पता नहीं ये क्लिप क्यों ऐड कर दी। तो हाँ, फिर उसके बाद में आधे घंटे तक रखा, तो उसके बाद में करेले का जो कड़वापन होता है ना उससे कम हो जाता है। और फिर मैंने सरसों के तेल में करेले की सब्ज़ी बनाई। मतलब उसके जो गुण होते हैं ना करेले के वो वैसे भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है, और सरसों के तेल में बनाते हैं तो वो सब्ज़ी टेस्टी तो लगती है
और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। और उसके बाद में नॉर्मली जैसे बनाते वैसे ही मैंने बना दी। और उसके बाद में अब मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो आज कढ़ी बिल्कुल डिफरेंट वे में बना रही हूँ, पहली बार बना रही हूँ मैं एक्चुअली इस तरीके से, हमेशा इस तरीके से नहीं बनाती हूँ। और ये इस तरीके से जब मैंने कढ़ी बनाई ना, तो लिटरली आप बात नहीं मानोगे, कढ़ी के जो फटने का डर होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। तो किया क्या है मैंने, कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा, मतलब क्योंकि मैं नींबू की कढ़ी बना रही हूँ, तो दही की कढ़ी बनाते हैं ना तो बेसन कम चाहिए होता है, लेकिन जब नींबू की कढ़ी बनाते हैं तो बेसन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है। तो 1 कटोरी भर जितना मैंने बेसन लिया, उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल दिया, और डालने के बाद में उसको अच्छे से फेंट लिया था, ताकि बिल्कुल भी लम्स जो है वो नहीं रहने चाहिए। और ये सब काम आपको कढ़ाई को गैस पर रख के नहीं करना है, अदरवाइज़ बहुत ही जल्दी लम्स बन जाएंगे। और जब एकदम पतला पतला सा मैंने गोल तैयार कर दिया, फिर मैंने उसको गैस पर चढ़ा दिया, और उसके बाद में मैंने 5-6 हरी मिर्ची का मतलब पेस्ट बना दिया था मिक्सर के अंदर, और फिर वो भी उसमें डाल दिया। और थोड़े से मैंने आधे टीस्पून जितने मेथी दाने डाल दिए थे बस। अच्छा, ये जो नींबू की कढ़ी बनती है ना, वो जैसे जैसे पकती है ना, तो वो मतलब इतनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि दही वाली जो होती है ना कढ़ी, वो आपकी जैसे जैसे पकेगी वो थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन ये वाली जो कढ़ी होती है ना, वो जल्दी गाढ़ी हो जाती है। तो आपको स्टार्टिंग में ही उसको अच्छा खासा पतला कर देना है। और बस अब उसके बाद में बॉईल आने देंगे उसको। बॉईल आने के बाद में फिर बाकी की चीज़ें बाद में ऐड करेंगे। इधर करेले की सब्ज़ी देखो इतनी मस्त सी बनी है। तो एक बार सरसों के तेल के अंदर आप करेले की सब्ज़ी बना के ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्ट भी अच्छा लगता है, कड़वी भी नहीं लगती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। तब कढ़ी के अंदर अच्छा खासा बॉईल आ गया है, और एक बार मैं अच्छे से उसको चला दूंगी, ताकि कहीं पर भी कुछ भी लम्स वगैरह हो ना, तो वो सारे ही हट जाएंगे, मतलब लम्स नहीं होने चाहिए। और अभी मुझे जैसे ही कढ़ी बॉईल आई ना, तो उसके बाद में मुझे फिर से लगा कि थोड़ी गाढ़ी हो गई, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दिया है। तब इसके अंदर करेंगे हम तड़का। तो हमेशा मैं जब कढ़ी बनाती हूँ तो पहले तड़का लगाती हूँ, और उसके बाद में उस तड़के के अंदर फिर मैं सारी चीज़ें मिलाती हूँ। लेकिन आज मैं उल्टे तरीके से बना रही हूँ, पहले मैंने कढ़ी बना दी, अब उसके अंदर मैं डालूंगी तड़का। तो तड़का जो है वो भी मैं देसी घी का लगा रही हूँ। देसी घी के अंदर जो कढ़ी बनती है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस एक छोटे से पैन में मैंने थोड़ा सा ले लिया है देसी घी, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने मेथी दाना, राई, जीरा डाल दिया है, और फिर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर। इससे टेस्ट तो आएगा ही कढ़ी का, और कलर इतना प्यारा आएगा कढ़ी का कि बस एक बार आप देखोगे ना, तो आपको देखते ही खाने का मन हो जाएगा। तो बस गरम गरम कढ़ी के अंदर मैंने गरम गरम सा ये मसालेदार सा मसाला इसके अंदर डाल दिया है, और बस उसके बाद में इसको अच्छे से हिला के, और अब 10 से 15 मिनट तक हम कढ़ी को अच्छे से पकने देंगे। तो कढ़ी है ना, जितनी कम आँच पे धीरे धीरे पकती है ना, तो वो कढ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गैस की आँच तेज़ करके लगातार उसको चलाते जाएंगे, और बस 10-15 मिनट में कढ़ी बन के तैयार हो जाती है। तो वो कढ़ी का इतना मज़ा नहीं आता है। कढ़ी हमेशा बिल्कुल लो फ्लेम पर आप उसको कम से कम 20-25 मिनट तक पकने दो, तो बहुत ही अच्छी बनती है। आप सोच रहे होंगे ना कि कढ़ी के अंदर कुछ खटाई तो डाली नहीं, इसको कढ़ी कैसे बोलेंगे। तो भाई हाँ, कढ़ी में खटाई डालनी बाकी है, वो मैं लास्ट में डाल रही हूँ। तो मैंने 2 नींबू डाले हैं पूरे, क्योंकि दही वही कुछ डाला नहीं है, तो इसकी खटाई जो है वो जब तक आएगी नहीं, कढ़ी अच्छी लगेगी नहीं। तो मैंने 2 नींबू ले लिए, उसका जूस निकाल दिया है, और हाथ को ही मैंने अपनी छलनी बना दिया है, क्योंकि छलनी जो थी वो अभी मैंने साफ़ करी थी, तो वो बास्केट के अंदर थी, गीली थी, तो मैंने उसका यूज़ नहीं किया। और बस अभी मैंने हाथ से ही छान के इसके अंदर डाल दिया। और नींबू लास्ट में ही डालना है, क्योंकि आप पहले डाल देंगे तो फिर उसमें थोड़ा सा कड़वापन आने लग जाता है, अच्छी नहीं लगती है। तो बस अभी कढ़ी को हम 5 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद में कढ़ी बनकर तैयार हो गई। इधर ये रात की 2 रोटी पड़ी हुई थी, तो उसको बस मैं मैश कर दूंगी अच्छे से हाथ से ही। और बाहर है ना, कबूतर को मैं डाल देती हूँ। तो मैं हमेशा डालती हूँ, जब भी रोटी बच जाती है, 1 बचे, आधी बचे, 2 रोटी बचे, तो मैं यहाँ कबूतर को डालती हूँ। और जैसे ही डालती हूँ ना, तो उन कबूतर को पता चल जाता है, इतने सारे कबूतर आके इकट्ठे हो जाते हैं। और वो जो वो खाते हैं, और वो जो आवाज़ आती है ना, वो इतनी अच्छी लगती है, मन को बहुत अच्छी लगती है। तो दोनों ही सब्जियां बन गई है, और आटा भी मैंने लगा दिया था। अब एक बार का मैं जो स्लैब है उसको एक बार साफ़ कर दूंगी, क्योंकि रोटी बनाने के टाइम पे मुझे बहुत सारा ताम झाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और मेरे पास में एक बार कमेंट आया भी था कि आप इतना ज़्यादा किचन को मत फैलाया करो। तो फैलाती तो नहीं हूँ मैं, लेकिन यही है कि फैल जाता है किचन, क्योंकि सुबह हड़बड़ी में बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन हाँ, जब से मुझे बोला है तब से मैं ध्यान रखती हूँ कि हाँ, किचन के अंदर मेज़ कम से कम फैले। आप लोग जब अच्छी चीज़ें सिखाते हो ना, तो फिर सुनने में अच्छा लगता है, वो कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं ट्राई करती हूँ कि उन चीज़ों को मैं फॉलो
फॉलो भी करूँ। तो बस किचन का मेरा काम हो गया और अब मैं आई हूँ आयरन करने के लिए, क्योंकि जिन साहब के जितने भी कपड़े थे ना, शादी से हम आए थे तो मैंने सारे के सारे कपड़े बाहर आयरन करने को दिए थे पहली बार। बाकी मैं हमेशा घर पे ही करती हूँ, लेकिन इस बार इतना सारा काम था तो मैंने सारे ही कपड़े बाहर दे दिए थे। लेकिन अब वो सारे के सारे कपड़े अब ख़त्म हो गए, तभी मैंने इनकी सुबह का टाइम है, ज़्यादा टाइम तो था नहीं, लेकिन मैंने इनकी 3 ड्रेस के एक बार के आयरन करके रख दिए। और साथ में आज मुझे जाना है बाहर। और कहाँ जाना है? मुझे जाना है आज किट्टी पार्टी में, और किट्टी पार्टी की आज थीम है क्रिसमस। तो मुझे रेड कलर की ड्रेस पहननी थी, तो मेरे पास में रेड कलर की नई सी कुर्ती पड़ी हुई थी। नई तो नहीं है, लेकिन है उसको 6 महीने हो गए, लेकिन मैंने अभी तक एक ही बार उसको पहना है। और एक बार भी शायद 1 घंटे के लिए पहना था। उसको मैंने सिर्फ वॉश तो नहीं की थी, गीले पानी में डाल के उसको सुखाई थी, लेकिन उसके ऊपर थोड़े बहुत रिंकल थे। लेकिन इसको आयरन करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसकी पूरी कुर्ती के ऊपर है ना फॉइल प्रिंट है, और उसकी वजह से जैसे ही प्रेस रखती हूँ तो वो चिपक रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी आयरन करी, लेकिन हाँ फाइनली कपड़ों के मैंने प्रेस कर दी थी। और अब बस जल्दी से थोड़ा बहुत और काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे तैयार होना है। और इधर ये बच्चों वाले रूम में ना अच्छी खासी धूप है ना, सुबह ही आ जाती है। मम्मी जी ने यहाँ पे बहुत सारे नारंगी के छिलके जो है वो सुखा रखे हैं। क्या करने वाले वो मुझे पता नहीं, जब कुछ करेंगे तो मैं आपके साथ में शेयर जरूर करूँगी। पार्टी में जाने के लिए, और थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ उधर सब लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो बस अभी तैयार हो गई। ये देखो कुर्ती का फाइनल लुक बहुत ही सुंदर सी है, और पूरे के ऊपर इस तरीके का वर्क है और काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो चलिए वहाँ जाते हैं, देखते हैं। अगर कुछ रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर पाई, जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, छोटी छोटी क्लिप तो मैं बनाती हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाती, क्योंकि फिर बाकी सबको भी अनकंफर्टेबल लगता है। तो जो कुछ शेयर मतलब वहाँ पे एंजॉय करेंगे, कैप्चर करूँगी, आपके साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। और साथ में मैंने ये देखो ये वाले पहने हैं झुमके, और इतनी प्यारी लग रही है ना ये रेड कलर की कुर्ती, इतनी सुंदर लग रही थी। और इसके ऊपर एक नेट का दुपट्टा भी मैं लेकर आई हूँ। वाइट कलर का मैंने लेगिंग्स पहना है, क्योंकि इसके ऊपर जो फॉइल प्रिंट है ना वो सिल्वर कलर की, तो सिल्वर कलर का लेगिंग्स तो मेरे पास है नहीं, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है सिल्वर कलर का लेगिंग्स। तो मैंने वाइट कलर का ऑफ वाइट कलर का लेगिंग्स डाला है, और फिर नेट का एक अच्छा सा दुपट्टा है वो मैं इसके ऊपर पहनूंगी। तो कैसा लगा मेरा आज का लुक, मेरी कुर्ती, मुझे बताना ज़रूर। और साथ में मैंने ये डायमंड की बैंगल्स पहनी है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में मैंने ब्लैक कलर की वॉच पहनी है, और एक फिंगर रिंग पहनी है। तो बस अब जल्दी से जाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब फ्रेंड्स मिलते हैं, महीने में एक बार हम मिलते हैं, बहुत मज़े करते हैं, अच्छा खाते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यही है कि ना देखो, अब हम लोगों के काम तो बहुत सारे होते हैं, टाइम तो हमारे पास में होता नहीं है, लेकिन उस बिज़ी शेड्यूल में से हमको हमारे लिए कुछ ना कुछ टाइम निकालना चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो फिर हम घर के काम जो है वो अच्छे से कर पाएंगे, और काम यदि अच्छे से होंगे तो फिर घर में सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आपको हमेशा अपने खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। किस तरीके से निकालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ग्रुप बनाइए, आप किसी भी तरीके से आप खुश रह सकते हैं। और सब इतने सुंदर लग रहे थे रेड रेड ड्रेस के अंदर, और बहुत सारे फोटो भी खींचे जो मैं वीडियो के एंड में आपके साथ में शेयर करूंगी, देखना ज़रूर। और कौन सी पिक्चर जो है वो सबसे अच्छी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी बस मैं मेरी फ्रेंड के साथ में आई थी, तो अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से घर पे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। घर से निकली थी 11:30 बजे और अभी 3 बजे। एंजॉय किया पार्टी में, और अभी फाइनली आ गई हूँ घर पर। आके मैंने ड्रेस चेंज किए। बहुत 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 मज़ा आता है जब हम फ्रेंड्स मिलते हैं वहाँ पर, और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बाकी के दिन घर के कामों में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, हमारे पास में हमारे लिए टाइम नहीं होता है। बाकी घर के सारे ही काम होते हैं, सबके लिए टाइम होता है। तो इसीलिए मैंने 2 ग्रुप जो है वो ज्वाइन किए हैं, दोनों ही हमारे मंदिर के ही हैं। एक ग्रुप जो है उसमें हम सब एक ही सेम एज के हैं, और हम सबके जो बच्चे हैं वो भी ऑलमोस्ट 2-3 साल का कुछ गैप रहेगा। कोई छोटे बच्चे हैं, किसी के थोड़े बड़े हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम एज के ही हैं। तो वो हमारी किट्टी पार्टी, और एक होती है हमारे महिला मंडल की मीटिंग, जिसमें हमारे ही समाज की ही लेडीज़ें होती है, जिसमें हर एज ग्रुप के होते हैं। तो दोनों के अंदर मैं हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ जाके कुछ नई चीज़ें जो है वो सीखने मिलती है। तो इसीलिए मैं भी आपको यही बताना चाह रही हूँ कि
आप लोग भी आपके जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पर जो भी ग्रुप होते हैं लेडीज़ के, उनके साथ में आप जुड़िए। उनसे जुड़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें नई सीखने मिलेगी। और थोड़ी ऐसा होता है ना कि महीने में आप 1 बार 2 बार जब आप घर से बाहर निकलते हो, उन लोगों के साथ रहते हो, तो नई चीज़ें सीखने तो मिलेगी ही। आपका माइंड जो है वो थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि रोज़ घर के वही सेम काम करके थोड़े हम उब जाते हैं, हमारा मन जो होता है वो ख़राब भी हो जाता है और बहुत सी नेगेटिविटी जो है वो हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा वो चेंजेस जो है वो ज़रूरी है और अपने आप को अपडेट रखना ज़रूरी होता है। और इसीलिए मैंने भी ये 2 ग्रुप जो है वो ज्वाइन किए। अभी मेरे को शायद 2 साल ही, 2 नहीं 3 साल हो गए। कोविड से पहले मैंने किए थे, उसके पहले मैं भी इसी तरीके की थी, क्योंकि मेरी तो मजबूरी थी, क्योंकि ट्विंस बच्चे थे और उनको ना मैं कहीं पर लेके जा सकती थी और ना ही घर पे छोड़ के जा सकती थी। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो फिर उसके बाद में मुझे खुद को भी बहुत अच्छा फील नहीं होता था। मतलब यूँ है कि दिन भर ये क्या, वही घर के काम, पूरा दिन भर काम काम काम, और बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। और मतलब जो कुछ मेरे को आता था ना, शायद वो भी मैं चीज़ें भूल गई थी। तो ये सबके साथ होता है, मुझे पता है सबके साथ होता है, क्योंकि हम घर के कामों में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने आप को अपडेट नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए आप भी थोड़ा बाहर निकलिए। बाहर निकलोगे, फ्रेंड सर्कल बनाओगे, आप अपने जहाँ पे भी रहते हो, आप अपने बिल्डिंग में या फिर आप जहाँ पे भी रहते हो, आपके आसपास जो भी छोटे मोटे ग्रुप होते हैं उनके साथ में जुड़िए। आपको अच्छा लगेगा, नई नई चीज़ें सीखेंगे, थोड़ा अपडेट रहेंगे। और बस अपने आप को खुश रखने के देखो यही तरीके होते हैं, छोटे छोटे तरीके जो है वो अपनाएंगे आप, तो आप भी अपने आप को खुश रख पाएंगे। ठीक है, तो बस इसी के साथ में ही आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको मेरा आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी पॉइंट पर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बिना लाइक करिए प्लीज़ मत जाइएगा। और कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो एक छोटा सा कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना। ठीक है, तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।